अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ये हमारे किसी भी क्वेश्चन को करने में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ही क्या है, ज़रूरी, क्योंकि इसमें एक टर्म लिखी दिख रही है बस, नहीं तो इससे कई बहुत सारे टर्म इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको डेमो देके समझा देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था अभी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, है ना। तो पहला पार्ट क्या था हमारा, पहला पार्ट था हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और सेकंड पार्ट था हमारा इसका चेंज इन स्टॉक। इसको हम बोलते हैं सकल स्थिर पूंजी निर्माण, और इसका मीनिंग था हमारा स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर होता क्या है कि इस ग्रॉस की जगह को ना चेंज कर देता है। ग्रॉस की जगह क्या लिख देता है, ग्रॉस की जगह दे देता है हमें नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण। एक बात छोटी सी समझ लेना कि आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं लिखा और यहाँ पे मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है। तो आपको ये बात समझनी है कि डोमेस्टिक लिखने से या नहीं लिखने से क्वेश्चन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आगे बात करते हैं कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और मुझे चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि हम ग्रॉस को किस में चेंज कर सकते हैं, नेट में चेंज कर सकते हैं, और नेट को हम ग्रॉस में चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या गिवन है, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। हम इसको ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। और जैसे ही हम इसमें इसके अंदर मूल्यह्रास को ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या बन के तैयार हो जाएगा, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर, यानी कि एक डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी। अब ध्यान से देखना, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये चाहिए क्या हमें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है यानी कि चेंज इन स्टॉक को हम इसके अंदर जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और आपको याद रखना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे ना एक्सपेंडिचर मेथड में, तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती है वो यहीं पे होती है कि हमें डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता और हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को फाइंड नहीं करते, और हम उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो के या सेकेंड वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपको कोई कंपोनेंट गिवन नहीं है तो आप उसको क्या मान सकते हैं, जीरो। लेकिन अगर आपको उस कंपोनेंट को फाइंड करने के कुछ मेथड्स दे रखे हैं, कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं, तो आपको वहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना कंपलसरी है, आपको डेप्रिसिएशन निकालना ही पड़ेगा। और जब भी आपको डेप्रिसिएशन गिवन ना हो ना, तो सबसे पहले कोशिश कर लेना कि कहीं डेप्रिसिएशन इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से निकल ना रहा हो। अगर निकल रहा है तो आपको वो डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि ये चेंज इन स्टॉक मैंने आपको बता दिया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब कुछ नाम बता रहा हूँ कि किस किस के नाम सेम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी जगह पे कभी कभी आपको ये भी लिखा मिल सकता है, नेट फिक्स फॉर्मेशन शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक है, ये भी लिखा मिल सकता है और दोनों का मतलब क्या हैगा, सेम हैगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसकी जगह पे लिखा मिल सकता है आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती है, ये जरूर आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे लिखा मिल सकता है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक
फॉर्मेशन, तो इसका मतलब भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब जब हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं तो हम एलिजिबल हो जाते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन को अब फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम उस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, क्वेश्चन को कैसे निकालना है। ठीक है, ध्यान से। अब देखते हैं हमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन दे रखा है जीडीपी एट एमपी फाइंड करना है और जीडीपी एट एफसी फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या गिवन है, नेट एक्सपोर्ट। थर्ड क्या गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फोर्थ क्या गिवन है, डेप्रिसिएशन। फिफ्थ क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट परचेज 100। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमें क्या निकालना है इसके अंदर, जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी को निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन होता है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेकंड हमारा कंपोनेंट क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और फोर्थ हमें क्या गिवन है, नेट एक्सपोर्ट। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। अब बात करते हैं हमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 350। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 350। अब हम बात करते हैं कि इसकी सेकंड कंपोनेंट क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को क्या दे रखा है, गवर्नमेंट परचेज। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्या रखना है, आपको याद रखना है कि एक कंपोनेंट का कोई और नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट परचेज का नाम, हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है, 100, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैंने बताया था देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और हमें गिवन क्या है यहाँ पे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सकल निवेश या फिर सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 90, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट इसके अंदर हमें कितना दे रखा है, 10। ठीक है, टोटल कर लेते हैं हम इसका, 350 और 100 कितना हो जाएगा, 450। 450 और 100 कितना हो जाएगा, 550। ठीक है, तो हमारा जीडीपी एट एमपी कितना निकल के आ गया, 550। इसके बाद सेकंड हमें निकालने के लिए क्या बोला है, जीडीपी एट एफसी। तो हम जीडीपी एट एफसी फाइंड कर लेते हैं। अब जीडीपी एट एफसी को निकालने के लिए हमें जीडीपी एट एमपी को क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है एमपी से क्या करना है, एफसी को चेंज करना है, क्योंकि बाकी सारे प्लेस क्या है यहाँ पे सेम है। तो जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है, 550, माइनस NIT कितना दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आएगा हमारे पास, 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 545 करोड़। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एट एमपी को फाइंड करेंगे। तो जीडीपी एट एमपी का हम फॉर्मूला हमें पता है सबको, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। थर्ड कंपोनेंट हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और फोर्थ कंपोनेंट हमारा होता है नेट एक्सपोर्ट। यहाँ तक क्लियर। अब जरा ध्यान से देखना, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब मैंने बताया था आपको, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइवेट ही लिख के देगा, प्राइवेट की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है निजी, क्या होता है, निजी। तो हम निजी कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कितना ले लेते हैं, 5000, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5000। उसके बाद हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकारी अंतिम उपभोग हुए। तो सरकारी अंतिम उपभोग हुए कितना दे रखा हमें, 500। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स। जैसे ही फिक्स आए यहाँ पे लिख लेना क्या, चेंज इन स्टॉक। क्या करना है इसके अंदर, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, ताकि आप भूले ना। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले फिक्स आ जाएगा यानी कि 450, प्लस में चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का देखो नाम चेंज करके दे रखा है इंक्रीज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, इंक्रीज इन स्टॉक भी होता है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 50, क्लियर। और उसके बाद लास्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गिवन है। तो हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि 80 माइनस 60 कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 500 हो जाएगा, ये हमारा 500 हो जाएगा, 500 500 1000, 1000 6000, 6000 और 20, 6020, ठीक है। ये कितना आ गया, 6020 करोड़ आ जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, NNPAT-FC में चेंज करना है, यानी कि नेशनल इनकम में चेंज करना है। तो मैंने लिखा NNPAT-FC। अब NNPAT-FC को किसको चेंज करेंगे, GDP@MP से चेंज करेंगे। तो हमने GDP@MP लिख दिया। अब यहाँ पे जी का मतलब क्या, ग्रॉस चाहिए, क्या नेट, यानी कि क्या चाहिए हमें, नेट यानी कि शुद्ध। अब इस ग्रॉस को अगर हम नेट में चेंज करेंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। और डोमेस्टिक को अगर नेशनल में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, ऐड NFI, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। और लास्ट हमारा क्या बचता है, MP से FC, यानी कि माइनस कर देंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब GDP@MP हमें कितना गिवन है, 6020, माइनस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है हमें, 60, प्लस NFI कितना गिवन है हमें, 50, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा NIT की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 200, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, माइनस वालों को एक तरफ और विदाउट माइनस वालों को एक तरफ। तो ये कितना आ जाएगा, 6070 माइनस 260। अब इसको माइनस कर लेते हैं हम, 6070 माइनस 260। तो ये कितना आ जाएगा, 0 1, और ये आ जाएगा 5810। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 58100 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर कभी फिक्स गिवन होता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। इसको हटा देता हूँ मैं। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, NNPAT-FC और GNPAT-FC। हमें कुछ कंपोनेंट गिवन है, जैसे पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, इंक्रीज इन स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन, एक्सपोर्ट निर्यात, इंपोर्ट आयात, नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विदेशों को प्राप्त शुद्ध कारक आय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे GDP@MP। क्या फाइंड करेंगे, GDP@MP। तो हमने लिखा GDP@MP इज इक्वल टू, सबसे पहला कॉम्पोनेंट होता है हमारा पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 2000। सेकंड कंपोनेंट होता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हमें कितना दे रखा है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 3000। और थर्ड हमारा जो कंपोनेंट होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण गिवन नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे क्या गिवन है हमें, स्थिर पूंजी निर्माण। तो हम क्या कर लेंगे, स्थिर के साथ चेंज इन स्टॉक को ऐड कर लेंगे, जिससे वो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण। तो ये कितना दे रखा है हमें, 1000 और 500 कितना आ जाएगा हमारा, 1500, ठीक है। और उसके बाद लास्ट कंपोनेंट होता है हमारा
नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, तो 100 माइनस 200 आ जाएगा हमारा माइनस का 100। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे, 2000 और 3000 कितना हो जाएगा 5000, और ये हो जाएगा 6500, 6500 माइनस 100 कितना आ जाएगा 6400 करोड़। ये हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया। बट हमें निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी और जीएनपी एट एफसी। तो हम सबसे पहले एनएनपी एट एफसी फाइंड करते हैं। एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी को किससे हम चेंज करेंगे, जीडीपी एट एमपी से चेंज करेंगे। ठीक है, जी से अगर हमें नेट जाना है तो हम क्या कर देंगे, माइनस का डेप्रिसिएशन कर देंगे, और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। और एमपी से अगर एफसी जाना है तो हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, NIT। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जीडीपी एट एमपी की वैल्यू हमें दे रखी है 6400, माइनस डेप्रिसिएशन हमें गिवन है कितना 150, प्लस NFIA, बट यहाँ पे क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहीं से आपको याद रखना है कि टू की और फ्रॉम की जो वैल्यू होती है ना वो सेम होती है, लेकिन डिफरेंस किसका होता है, साइन का होता है। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर टू अब्रॉड दे रखा हो और आपको किस में चेंज करना हो, इसको फ्रॉम अब्रॉड में, तो आपको एक बात याद रखनी है कि टू अब्रॉड की जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू सेम आती है, और जो साइन होता है ना वो साइन क्या हो जाता है, बस चेंज। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये टू से फ्रॉम हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया NFIA की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस का 50। क्लियर, और माइनस NIT दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना दे रखा है 250। क्लियर, अब हम क्या कर लेंगे, इन सबका टोटल कर लेंगे, 250 और ये 300, 300 और ये 450 माइनस 6400, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5950। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा किसका, NNP एट FC का। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है GNP एट FC। GNP एट FC को निकालने के लिए हम इसको भी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, GNP एट FC। GNP एट FC यानी कि NNP एट FC से भी चेंज कर सकते हैं, GDP एट MP से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें FC सेम है, NN सेम है, यानी कि किसका फ़र्क हैगा, डेप्रिसिएशन का फ़र्क है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन का यूज़ कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NNP एट हमारा FC। अगर हम इस ग्रॉस नेट को इस ग्रॉस में चेंज करेंगे तो हम ऐड कर देंगे प्लस का डेप्रिसिएशन, और बाकी सब क्या आएगा, सेम आएगा। तो NNP एट FC कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 5950, प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है हमारी 150। अब अगर हम 150 को ऐड करेंगे इसके अंदर तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 6100। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था पहली क्लास में, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम विदेशों से प्राप्त आय। ठीक है, उसके बाद इसको हम बोलते हैं विदेशों को प्राप्त आय, विदेशों को प्राप्त आय। ठीक है, अब आगे बात करें तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे मैंने सपोज एक एग्जांपल ले लिया कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1 लाख है। ठीक है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50,000 है। तो हमारा नेट फैक्टर इनकम की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी,
50,000। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक फॉर्मूला और लिखता हूँ, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपको देखना है कि जब टू होता है ना यहाँ पे नेट में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा, तो आपको क्या समझना है इसके अंदर, आपको ये समझना है कि जब यहाँ पे टू है तो टू की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी ली थी, 50,000। ठीक है, और फ्रॉम की वैल्यू क्या थी मेरी, 1,00,000। अब जब मैंने 50,000 में से 1,00,000 को माइनस करा तो मेरी वैल्यू क्या आई, 50,000, लेकिन वैल्यू किसकी आई, माइनस के साइन की। तो यहाँ से एक चीज़ पता लगी कि भाई अगर आपको कभी भी फ्रॉम अब्रॉड गिवन है और अगर आपको कभी टू अब्रॉड गिवन है और आपको फ्रॉम अब्रॉड की नीड है, तो आप क्या करोगे, अगर माइनस की कोई वैल्यू दे रखी है तो उसका क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। बस इतनी सी बात यहाँ पे देखनी थी, क्योंकि अब हम वहाँ पे फॉर्मूले को तो लगाएंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर टू अब्रॉड गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध, विदेशों को प्राप्त शुद्ध कारक आय गिवन है, अगर हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय की जरूरत है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की नीड है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू दे रखी है उसका साइन चेंज कर देंगे, और सेम वही वैल्यू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर क्या आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया होगा। तो यहाँ तक हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो टोटली पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।